बच्चे दिस इज़ अ वीडियो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो। जो मेरी एनपीओ की रिवीजन वीडियोस चल रही हैं उसी के कंटिन्यूएशन में है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उससे हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब उसी तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड कैपिटल फंड निकालना है। कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। हमारा ये देखो ईयर कौन सा है, ईयर है 2021। ईयर कौन सा 2021। हमने कैपिटल फंड निकालना है 31 मार्च 2020 का। हमने कैपिटल फंड निकालना है 31 मार्च 2020 का। हमने ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। आई थिंक इट्स क्लियर अप टू यू, क्योंकि ये जो हमने 31 मार्च 2021 का हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। बैलेंस शीट जो हमने बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो अब देखिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले हम पढ़ लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया 2000। ये किस दिन की आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021 को। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जब सब्सक्रिप्शन दी होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं और जो सब्सक्रिप्शन होता है सब्सक्रिप्शन में प्लस कर देते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, साल के आखिर के सब्सक्रिप्शन दी है, इसको क्या करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को और इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3000, 31 मार्च 2020 की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर देते हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, हम सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर देंगे जो सब्सक्रिप्शन दी है और ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे। आई थिंक इट्स क्लियर अप टू यू, इट्स क्लियर नाउ। आफ्टर दिस हमें क्या दिया हुआ है, अब पहले हम एडजस्टमेंट समझ रहे हैं जो दी हुई है। सैलरी आउटस्टैंडिंग और 31 मार्च 2021 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे, सैलरी के अंदर प्लस करेंगे। इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है हमें 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग हमारे पास बिल्डिंग थी 75,000, फर्नीचर था 18,000, इन्वेस्टमेंट थी 30,000, 12% इन्वेस्टमेंट। ये समझ के रखना, इसका अभी यूज़ होगा 12% इन्वेस्टमेंट। ये एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल को मेरे पास ये एसेट्स हैं, क्या क्या, बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 18,000, 12% इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000। इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है ना हमने, तो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास ये एसेट्स हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देना। ये जो एसेट्स दी हुई हैं ऊपर, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना है 10%, इंक्लूडिंग परचेज ऑफ बिलियर्ड टेबल। ये जो ऊपर एसेट्स दी हुई हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना है 10%, इंक्लूडिंग परचेज ऑफ बिलियर्ड टेबल। हमने देखो बिलियर्ड टेबल खरीदा था इस साल, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगना है। तो बिलियर्ड टेबल तो इस साल खरीदा, तो जो बाकी के एसेट्स हैं, बाकी के एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास थी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास थी। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आएंगी। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास इतनी बिल्डिंग थी, इतना फर्नीचर था, इतनी इन्वेस्टमेंट थी, इतना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी। और इस साल हमने बिलियर्ड टेबल खरीदा, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो सबके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया अब आपको। अब आप क्या करिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट आपको पता है, सबसे ऊपर आपने सबसे पहले जो भी क्लब का नाम दिया है वो क्लब का नाम ज़रूर लिखिए, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। उसके बाद दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड कि हमेशा ट्राई टू राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन कैपिटल लेटर्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैपिटल लेटर्स में लिखिए, वो अपने आप उससे हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, तो हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एक साल के लिए बनाते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना ज़रूरी है।
फॉर द ईयर एंडेड एंड देन आफ्टर दिस डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक्सपेंडिचर्स को हम डेबिट साइड लिखते हैं और इनकम्स को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। एक्सपेंडिचर्स को हम डेबिट साइड लिखते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें हम डेबिट साइड लिखेंगे और जितने भी इनकम्स हैं उनको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये डन, फॉर्मेट डन हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये पूरे पेज पर एक फॉर्मेट बनाइएगा। अगर नीचे स्पेस छूटता है उसको छोड़ दो, अगर कम स्पेस पड़ जाएगा तब प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो हमेशा पूरे फॉर्मेट, पूरे पेज पर एक फॉर्मेट बना दीजिए। नेक्स्ट बैलेंस शीट अगले पेज पे बनाइए, बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे बनाइए। बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है जी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है। क्वेश्चन ने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला। चलिए अब पढ़ना, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बैलेंस बीडी, इस बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग कैश। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास 10,000 का कैश था, इसे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखूंगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिया 10,000, मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000 का कैश था। उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को हम कहाँ लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन को कहाँ लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके अंदर जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है 2000 उसे प्लस कर देंगे और जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है उसे माइनस कर देंगे। ये आपको पता ही है, तो ये मैं आपके साथ अभी बता चुकी हूँ। सब्सक्रिप्शन हमें कितनी रिसीव हो रही है? 52,000। इसके अंदर जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है 2000, उसे प्लस कर दो और जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है 3000 उसे माइनस कर दो। 51,000 आ गई। हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दी हुई है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी आउटस्टैंडिंग थी? 2000, उसे प्लस कर दिया। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितनी आउटस्टैंडिंग थी? 3000, उसे माइनस कर दिया। 51,000 हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्लोजिंग नहीं बना रहे। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दी हमने 3000। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होते तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एसेट साइड पर लिख देते आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नाउ आफ्टर दिस सब्सक्रिप्शन का काम हमने कर दिया, एडजस्टमेंट में से सब्सक्रिप्शन का काम कर दिया जहाँ जहाँ लिखना था। आफ्टर दिस हमें दिया एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को कहाँ लिखते हैं? इनकम साइड। देखिए इनकम साइड एंट्रेंस फीस लिख दिया हमने, इनकम साइड एंट्रेंस फीस। उसके बाद दिया टूर्नामेंट फंड। हमें एक स्पेशल पर्पस के लिए पैसा मिल रहा है, टूर्नामेंट फंड। मैंने आपके साथ फंड बेस्ड अकाउंटिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रख चुकी है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसमें नीचे हमने जो एडजस्टमेंट्स देखी है, हमें इस फंड के लिए कुछ डोनेशंस नहीं मिल रही हैं, डोनेशंस नहीं मिल रही हैं, है ना। तो टूर्नामेंट फंड जो स्पेशल फंड्स होते हैं, स्पेशल फंड्स होते हैं, उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ओपनिंग हमें टूर्नामेंट फंड नहीं दिया हुआ। हमें इस साल टूर्नामेंट फंड का कितना पैसा मिल रहा है? 26,000 और खर्चे हो रहे हैं हमारे 31,000। तो अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होगे उसमें आप लायबिलिटी साइड 21,000 लिखोगे। मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में 21,000 का फंड पैसा मिल रहा है, खर्चे हो रहे हैं 31,000। तो 21 में से 21 माइनस कर दिया, 10,000 कम पड़ रहा है। जो 10,000 कम पड़ रहा है उसे आप क्या करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दोगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिख दोगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 26,000। सॉरी मैंने आपको 26,000 मिल रहे हैं टूर्नामेंट फंड के और खर्चे हो रहे हैं 31,000। जो आप क्लोजिंग, क्वेश्चन ने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते तो लायबिलिटी साइड लिखते टूर्नामेंट फंड 26,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 26,000। जो 5,000 कम पड़ गया उसे आप कहाँ लिख देते हो? एक्सपेंडिचर में लिख देते हो। ये हमने किया हुआ है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। 5,000 का फंड कम पड़ गया उसे आप लिख दोगे एक्सपेंडिचर में लिख दोगे, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है सेल ऑफ, ये हमने दोनों कंपेयर कर लिए हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इसे कहाँ लिखोगे? इनकम साइड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। उसके बाद है लेगेसी। लेगेसी हमें नहीं बताया किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिल रही है। अगर लेगेसी हमें स्पेशल पर्पस के लिए मिलती है तो हम लायबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन हमें स्पेशल पर्पस कुछ नहीं बोला किस पर्पस के लिए मिल रही है, तो इसको इनकम साइड में लिखेंगे लेगेसी डोनेशन। अब हमारे पास ये जो रह गया, मैंने आपको बताया था ना, ये जो इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं, इन्वेस्टमेंट्स, इसको सोच के रखना है इसका क्या करना है। इन्वेस्टमेंट्स है 30,000 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी? 30,000 का 12%, 3600। 30,000 का 12%, 3600
आपको मिलना चाहिए, 3600 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। आपकी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितनी इन्वेस्टमेंट थी? 30,000। 30,000 का 12% 3600 आपको मिलना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ आप देख रहे हो रिसिट साइड पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। रिसिट साइड पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा आपको। तो जो 3600 है ये आपका क्या, 3600 आपको मिलना चाहिए। इनकम इन्वेस्टमेंट्स पर नहीं मिल रही, तो ये आपकी एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3600, ये हमने लिख दिया। चलिए हमारा ऑल डन, रिसिट साइड का काम खत्म हो गया। नाउ कम टू द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड दिया सैलरीज। उसके बाद हमें सैलरी दे रखी है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम? प्लस। तो सैलरी दी है 15,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर दी। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। हम क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो छोड़ दो। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाता। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो जो सैलरी दिया है सैलरी के अंदर जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया उसको प्लस कर दो बस, एक्सपेंडिचर साइड। उसके बाद ये बिलियर्ड टेबल खरीदा। बिलियर्ड टेबल क्या है? हमारी एसेट्स, ये तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी। उसके बाद दिया ऑफिस एक्सपेंसेस। चलिए ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दो यहाँ पे, 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। उसके बाद ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट का हम काम कर चुके हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में कुछ दिया है? हाँ, ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया है और हमने इतने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? ये भी आपकी एसेट्स होती हैं। इक्विपमेंट्स, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कंज्यूम तो नहीं होते, ये तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स क्या है? बैट्स, बॉल्स, या आपकी बैट्स कंज्यूम, बॉल्स नहीं, बॉल्स तो कंज्यूम हो जाएंगी। तो ये ऐसी एसेट्स हैं जो आपकी यूज़ होनी है लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी एसेट्स हैं। तो ये आपने खरीदी है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, इसको छोड़ दो। एट द एंड ऑफ द ईयर इतना आपके पास बैलेंस सीडी था, ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा आपकी एसेट्स में, कि आपके पास इतना कैश इन हैंड था। चलिए डन। तो हमारे जो एक्सपेंडिचर्स दिए थे सारा काम हमने कर दिया, जो नीचे दिया था इन्फॉर्मेशन वो भी कर दिया। बस इसमें एक चीज़ रह गई, जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना था 10% का। चलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। टू डेप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड, टू डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? बिल्डिंग पर 75,000 का 10%, 7,500 लिख देंगे। फर्नीचर का 18,000 का 10%, 1,800। इन्वेस्टमेंट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट्स पर इनकम होती है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने खरीदी भी हैं 40,000। तो टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है मेरे पास 70,000। ठीक है, 30,000 पहले थी, अब 40,000 खरीदी, अब 70,000 है। 70,000 का 10% 7,000। ठीक है जी, 7,000। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आपको डेप्रिसिएशन पता लग गया कैसे निकाला, क्योंकि हमारे पास एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थी? 30,000। हमने और कितनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदी? 40, टोटल हो गई 70। तो 70 का 10% 7,000। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। आफ्टर दिस आप डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया। उसने बोला था बिलियर्ड टेबल पे भी डेप्रिसिएशन लगाना। बिलियर्ड टेबल कितना दिया? 20,000। 20,000 का 10% 2,000। तो बिलियर्ड टेबल पे भी हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 2,000। चलिए हमने ऑल डन, सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं, सब कुछ कर लिया। अब आपको मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले आप इनकम साइड का टोटल कीजिए, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कीजिए। अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो सरप्लस आ गया, ये आपका सरप्लस आ गया। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं सरप्लस कैसे निकालना है आपने। अब इस वीडियो में हमने सारी आइटम्स लिख चुके हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर जो एसेट्स थी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख चुके हैं। ठीक है जी, ये सब कुछ कैश इन हैंड था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सब लिख चुके हैं। अब हमने ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है। इन सब का टोटल किया, टोटल 1,66,000। लायबिलिटी कोई भी नहीं दी हुई थी क्वेश्चन में, तो डिफरेंस फिगर आ गई कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना हमारा? 1,66,000। ये कैपिटल फंड है 31 मार्च 2022। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि हम कैपिटल फंड के साथ किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन शो कर रही हूँ स्क्रीन पर, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फिर अपने आप करने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का स्क्रीनशॉट। जहाँ कोई डाउट होएगा यू कैन आस्क मी। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ मैं अभी आपको ना नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पकड़ती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अनसॉल्व क्वेश्चंस, तो एक वीडियो और बना लेते हैं जिसके अंदर हम 2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं।